अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसको अलेक्जेंडर ने ढूंढा और उस पर राज भी किया। एक टाइम पे अफगानिस्तान इतना मॉडर्न था कि आप लंदन और अफगानिस्तान में फर्क नहीं बता पाएंगे। आज की कहानी एक ऐसी लड़की, औरत और माँ पे है जो पुलिस में सबसे बड़ी पोस्ट पे रही और बुरखे में रह के उसने 300 से 400 लोगों को जेल के अंदर भेज दिया। 100 से भी ज्यादा उसको धमकियां मिल रही थी मौत की। उसने इन सब को इग्नोर करके सिर्फ अपने फर्ज को निभाया। उसी में से एक धमकी एक गोली में बदल गई और वो शहीद हो गई अपने देश के लिए। तो सुनते हैं वहां से जहां से कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों, औरतों की क्राइम स्टोरी में। अफगानिस्तान का कैपिटल भले ही काबुल है, पर उसका पावर सेंटर कंधार है। दुरानी डायनेस्टी में कंधार अफगानिस्तान का कैपिटल हुआ करता था और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि साउथ में पाकिस्तान की बॉर्डर इससे मिलती है। अफगानिस्तान के बहुत सारे लोग पाकिस्तान में काम करने जाते हैं। बलोच पीपल, तजेस, उज़्बेक पीपल यहाँ रहते हैं। कंधार इसलिए भी फेमस है कि एक बार भारत का प्लेन यहाँ पे हाईजैक हुआ था और कंधार ने भारत की बहुत हेल्प की थी। कंधार कुछ चीजों के लिए फेमस है जैसे कि ड्राई फ्रूट, खजूर, अफीम। कंधार 18 डिस्ट्रिक्ट, 1000 गांव, 14,30,000 लोगों की पॉपुलेशन वाला एक शहर है। इसके 14,30,000 में से एक ऐसी लड़की निकली जिसने कंधार को पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। मलालाई करार 1967 में पैदा हुई। 15 साल की पहली वुमेन थी जो ग्रेजुएट हुई थी कंधार पुलिस एकेडमी से और फर्स्ट इन्वेस्टिगेटर विद कंधार पुलिस डिपार्टमेंट वो बन गई थी। आप लोगों को लगता होगा कि कोई बड़ी बात नहीं है, पर सोचिए जब आप 15 साल के थे तो आप कहाँ, ये कमेंट करके जरूर बताइए। अफगानिस्तान का कल्चर बहुत अलग है। वहाँ पे लड़कियां घर छोड़कर नहीं जाती और हमें हर कल्चर की रिस्पेक्ट करना चाहिए। वहाँ पे लड़कियों को पढ़ने की इजाज़त बहुत कम लोगों को मिलती है और बुरखे में ही बाहर जा सकती हैं। और कोई भी रूल टूटा तो वहाँ पे पत्थरों से मार के सीधा शैतान के पास पहुँचा दिया जाता है। 15 साल की उम्र में पुलिस वाली बनने के बाद उसे बहुत कुछ सहना पड़ा। जब अफगानिस्तान में अमेरिका का कब्जा था तो मलालाई ने बहुत सारे काम किए। अफगानिस्तान में कोई और मर्द किसी और मर्द के घर में नहीं जा सकता और अगर वहाँ महिला हो तो बिल्कुल ही नहीं। तो जब भी पुलिस वालों को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती थी वो किसी घर को चेक नहीं कर सकते थे। इसमें मलालाई ने बहुत हेल्प करी। तो जब भी कोई पुलिस वाला किसी के घर में जाता था तो अफगानिस्तान के लोग बहुत गुस्सा हो जाते थे। ज़्यादातर टाइम पे तो अफगानी लोग पुलिस वालों पर हमला ही कर देते थे और इल्ज़ाम लगाते थे कि ये लोग हमारी महिलाओं को छेड़ते हैं और किसी न किसी बहाने हमारे घर घुस जाते हैं महिलाओं को देखने के लिए। इस वजह से अफगानिस्तान पुलिस यानी कंधार पुलिस घरों की चेकिंग नहीं कर पाती थी। कंधार में पावर सेंटर था तो पुलिस को चेकिंग तो करनी ही पड़ती थी, पर वो कर नहीं पाती थी। इसमें मलालाई अब घर में अंदर जाती थी और अब पुलिस वालों पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकता था कोई भी कि उनकी महिलाओं को देखा जा रहा है या छेड़ा जा रहा है। ऐसी इन्वेस्टिगेशन में मलालाई ने कम से कम 300 से 400 लोगों को जेल के अंदर में डाला। ऐसे आर्टिकलों में लिखा गया है, इसकी पूरी पुष्टि नहीं की गई है। मलाई कक्कर इतनी फेमस हो गई कि अफगानिस्तान की महिलाएं उन पर विश्वास करने लग गई और कोई भी शिकायत बिना झिझके उन तक पहुंच जाती थी। ये महिलाओं के लिए बहुत बड़ा सहारा बन गई जो घरेलू हिंसा में किसी को कुछ नहीं बोल पाती थी। मलाई कक्कर इतनी फेमस हो गई थी कि हर कोई महिला एक इंस्पेक्टर बनना चाहती थी और ऐसे ही देखते देखते उनकी मौत के 1 साल बाद एक रिपोर्ट आई कि 2009 में अफगानिस्तान में 500 पुलिस वुमेन बन गई हैं अगेंस्ट 92,500 पुलिस वालों के। मलालाई काकर रोज सुबह अपने घर से निकलती और ऑफिस पहुंचती और वहाँ पे महिलाओं की भीड़ लग जाती और वहाँ पे बहुत सारी शिकायतें आती। उन सब को सॉल्व करना एक ड्यूटी का हिस्सा था और बहुत सारी औरतें उन्हें अपनी बहन ही मानती थी, इसलिए उनको बहुत प्यार मिलता था जनता से। इसलिए दुनिया में वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी, लेकिन उनको मिल रही लगातार धमकियों से भी वो सुर्खियों में थी क्योंकि वो पीछे नहीं हट रही थी। उनको 100 से ज़्यादा धमकियाँ मिल चुकी थी, लेकिन उन सब धमकियों को अलग रख के वो अपनी ही एक अलग ज़िंदगी जी रही थी। वो इतनी ज़्यादा निडर थी कि वो बुरखे में
हर जगह जाके इन्वेस्टिगेशन करती थी। उनकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई थी क्योंकि उन्हें बहुत सारी जान की धमकियां आने लगी थी। रोज़ सुबह की तरह वो अपनी ड्यूटी के लिए 8 से 9 बजे के बीच में घर से निकल रही थी। वहीं पे 2 सवार बाइक सवार आए और उनको माथे पे गोली मार के वहाँ से चले गए और मलालाई ककार देश के लिए शहीद हो गई। 28 दिसंबर 2008 मलालाई ककार अपने देश के लिए शहीद हो गई। और ये सिर्फ देश का नुकसान नहीं था, ये उन महिलाओं का भी नुकसान था जो उनसे खुल के बात करती थी और अपने क्राइम के बारे में वो खुल के बताती थी। उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। उस वक्त के प्रेसिडेंट हामिद करज़ाई ने इस घटना को कड़े शब्दों में निंदा की थी। ये देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान बताया था और ये उन महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक था जो उनको अपनी बहन, माँ और बेटी समझती थी, क्योंकि वो अपना दुख दर्द उन्हीं से डायरेक्ट कह सकती थी। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। उन्हीं से इंस्पायर होके एक पुलिस वुमेन ने 2009 में इतना बड़ा हथियारों का ज़खीरा पकड़ा। एक बार अफ़गानिस्तान पुलिस को पता चला कि एक घर में बहुत सारे टेररिस्ट बहुत सारे हथियार छुपा के रखें, पर वहाँ पे 5 महिला भी होने का संदेह था। तो सफ़ीकियो कुरेशिया ने अपनी टीम को लीड किया और सबसे पहले वो उस घर में घुसी और वो 5 महिलाओं को एक कमरे में ले जाके बंद किया और उनने पूरी चेकिंग की। तो पता चला ये हथियारों का इतना बड़ा ज़खीरा था कि अभी तक मिलने वाला सबसे बड़ा ज़खीरा था। ये इस पुलिस वुमन की सफलता नहीं थी, बल्कि ये मलालाई ककार की सफलता थी। अगर ये उस वक्त 15 साल की उम्र में पुलिस ज्वाइन ना करती तो आज ये उनकी लेगेसी नहीं चलती। तो ये मलालाई के ककार की एक और सफलता थी जो उनके जाने के बाद भी ये चलती रही। मलालाई ककार की थी अगर 1982 में अगर वो पहली बार पुलिस वुमेन ना बनती तो आज उनके बाद भी ये काम नहीं चल सकता था। औरतों की क्राइम स्टोरी चैनल को ऐसी ही औरतों को सलाम है। अभी कंधार में 200 पुलिस वुमेन और अगेंस्ट 250 पुलिस मैन है। हमारा चैनल ऐसी ही ब्रेव औरतों की स्टोरी लाता रहेगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने मलाई कका की स्टोरी और कहीं सुनी है या ये सुनाने वाले हम ही पहले चैनल है। धन्यवाद।